नमस्कार दोस्तों। आज हम शिव जी की समुद्र मंथन की दिव्य कथा सुनाने जा रहे हैं। तो कथा सुनने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर दें। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए कथा शुरू करते हैं। शिव जी और समुद्र मंथन की दिव्य कथा। हिंदू धर्म की कथाओं में कई अद्भुत प्रसंग मिलते हैं जो हमें जीवन जीने की प्रेरणा देता है। उन्हीं कथाओं में से एक है समुद्र मंथन की कथा, जिसमें भगवान शिव ने संपूर्ण सृष्टि की रक्षा के लिए विष का पान कर लिया और नीलकंठ कहलाता है। यह कथा न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि हमें त्याग, बलिदान और करुणा का संदेश भी देता है। समुद्र मंथन के कारण। प्राचीन काल में असुर और देवता दोनों ही शक्तिशाली थे। दोनों के बीच अक्सर युद्ध होते रहते थे। समय बीतने के साथ देवता दुर्बल होने लगे और उनकी शक्तियाँ क्षीण हो गई। शक्ति के पुनः प्राप्त करने का एक ही उपाय था, समुद्र मंथन। समुद्र मंथन से अमृत निकल सकता था, जिसे पीकर देवता अमर हो सकते थे और अपनी शक्तियाँ वापस पा सकते थे। असुर भी अमृत पाने के लिए इच्छुक थे, इसलिए वे भी इसमें शामिल हो गए। इस प्रकार देव और दानव दोनों ने मिलकर समुद्र मंथन का निर्णय लिया। समुद्र मंथन की तैयारी। समुद्र मंथन करने के लिए मंदराचल पर्वत को मंथनी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी की तरह प्रयोग किया गया। देवताओं और असुरों ने अपनी अपनी शक्तियाँ के अनुसार मंथन करना शुरू किया। जब मंथन प्रारंभ हुआ तो समुद्र से अनेक अद्भुत रत्न और वस्तुएं निकली। कभी धन, कभी ईश्वर, कभी कामधेनु, कभी आशाराय। हर वस्तु अपने समय के अनुसार प्रकट होती गई। लेकिन अचानक से ऐसा कुछ प्रकट हुआ जिसने सभी को भयभीत कर दिया। हलाहल विष का प्रकट होना। समुद्र से निकला हलाहल विष इतना घातक था कि उसकी ज्वालाओं ने संपूर्ण ब्रह्मांड को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया। देवता और असुर दोनों ही उसकी तीव्रता से कांपने लगे। यह विष इतना भयानक था कि यदि इसे कोई रोकता नहीं तो पूरी सृष्टि पल भर में नष्ट हो जाती। देवता और दानव असमंजस में पड़ गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। उसी समय सभी ने एक स्वर में कहा, अब केवल महादेव ही हमें इस संकट से बचा सकते हैं। शिव जी की त्याग। जब देवता और असुर कैलाश पर्वत पहुँचे तो उन्होंने महादेव से प्रार्थना की, हे महादेव, यदि आप हमारी रक्षा नहीं करेंगे तो यह विष संपूर्ण सृष्टि का अंत कर देगा। शिव जी ने करुणामयी और भोलेनाथ हैं, वे अपने भक्तियों की पुकार कभी अनसुनी नहीं करते। उन्होंने बिना विलंब किए वह विष अपने हाथों में लिया और पूरा सृष्टि को रक्षा करने के लिए पी लिया। विष पीते ही कंठ नीला हो गया, इसी कारण उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। माता पार्वती का योगदान। कथा के अनुसार जब शिव ने विष पीना प्रारंभ किया तो माता पार्वती ने तुरंत उनका कंठ पकड़ लिया ताकि विष उनके शरीर में नीचे ना उतरे। इस प्रकार विष उनके गले में और वे सृष्टि की रक्षा कर पाए। सृष्टि की रक्षा। शिव जी के इस त्याग से देवता, असुर और संपूर्ण प्राणी जगत बच गया। सभी ने मिलकर शिव जी को प्रणाम किया और उनका आभार व्यक्त किया।
यह प्रसंग साबित करता है कि शिव जी केवल विनाशनाशक ही नहीं बल्कि सच्चे करुणामयी और रक्षक भी है। कथा का संदेश। इस कथा से हमें अनेक गहरे संदेश मिलते हैं। त्याग, बलिदान। शिव जी ने अपने सुख और शरीर की परवाह किए बिना दूसरों के लिए विष का पान किया। दूसरा, दूसरों के दुख को स्वीकार करना। उन्होंने दूसरों के कष्ट को अपने ऊपर लिया। संकट में सहारा। जब कोई और समाधान न दिखे तब भी एक सच्चा रक्षक अपनी करुणा से सबको बचा सकता है। भक्ति का महत्व। देवता और असुर दोनों ने जब मिलकर शिव जी को पुकारा तब शिव जी ने बिना भेदभाव किए सबकी रक्षा की। शिव जी के नाम नीलकंठ कैसे पड़ा? हलाहल विष पीने के बाद शिव जी की गला नीला हो गया। तभी से वे नीलकंठ नाम से पूजे जाने लगे। नीलकंठ का अर्थ होता है वह दिव्य स्वरूप जिसने दूसरों की रक्षा के लिए विष को सहन किया। इसका निष्कर्ष देखते हैं। समुद्र मंथन की यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चा महान वही है जो दूसरों के लिए अपने प्राणों की परवाह न करे। शिव जी ने यह सिद्ध कर दिखाया कि वे केवल संहारक ही नहीं बल्कि सबसे बड़े रक्षक भी हैं। उनकी करुणा और त्याग के कारण आज भी उन्हें भोलेनाथ, महादेव और नीलकंठ के रूप में पूज्य माना जाता है। जब भी हम संकट में हों, शिव जी को याद करना चाहिए। उनका नाम ही जीवन में शांति, शक्ति और साहस है। अगर आपको इस कथा अच्छा लगा हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय।